किया था जो आपको सिलेक्शन मिला इसमें, आने वाले स्टूडेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, देखा जाए तो एसएससी जीडी का ये एग्ज़ाम कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ बस अपने नज़रिए को बदलने की, थोड़ी सी स्ट्रेटजी को आप बदल देंगे तो ये एग्ज़ाम आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, बस वही है, समय कम कर दिया गया, मार्क्स ज़्यादा हो गए, बस यही नॉर्मल सी चीज़ें हैं। आप देखा जाए तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली ये गलतियां करते हैं कि उन्हें जो चीज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है वही करते रहते हैं। जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो बस जिस टॉपिक में मन से मज़ा आए बस वही बनाते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। आप यदि चाहते हैं एसएससी जीडी में सक्सेस होना चाहते हैं, सीएपीएफ में आर्म फोर्स में ज्वाइनिंग चाहते हैं, किसी अच्छे फोर्स का मेंबर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप उस लायक तैयारी भी करें। इसके लिए आपको सबसे पहले एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। जब उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जा पाएंगे, जिसमें रनिंग आती है। तो बात करेंगे पहले एग्ज़ाम को हम कैसे क्लियर करेंगे। एग्ज़ाम क्लियर करने का एक ही मूल मंत्र है, एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाएगा, उसके लिए आपको सेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अभी सोच रहे हैं कि अभी मैं मैथ बना रहा हूँ, जीके पढ़ रहा हूँ, सब पढ़ रहा हूँ अलग अलग, नहीं, वैसे तैयारी नहीं होगी। उसके लिए आपको सेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेट प्रैक्टिस करना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप ये सोचने वाली बात है कि जब हम कोई भी बुक का किसी चैप्टर को हम बनाते हैं, जैसे मैथ के हम किसी चैप्टर को बनाते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम परसेंटेज बनाते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस को बनाते हैं, तो हम सिर्फ उसी चैप्टर की तैयारी करते हैं। लेकिन जब हम इसके अलावा थोड़ी सी, जैसे हम सेट बनाते हैं, किसी सेट को बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप मैथ में सारे क्वेश्चन से अनजान हैं, नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप जानते हैं और आप यही गलती करते हैं कि मैथ में सिर्फ आप उसी क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमें करना ये चाहिए कि वो जो जिस क्वेश्चन को आप जानते हैं उस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए। वो तो मैं जान रहा हूँ यार, लेकिन सेट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं ना जो हम नहीं जानते हैं, तो तैयारी हमें फोकस उसी क्वेश्चन पे करनी चाहिए। जैसे कि मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो जिस क्वेश्चन को हम नहीं जानते बस हमें प्रिपरेशन उसी चैप्टर का करना चाहिए, हमें वही चैप्टर पढ़ना चाहिए, वही टाइप का क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। ये तो बात हो गई मैथ की। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जीके में भी सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में भी सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सब सेम है, लेकिन बस आपको ज़रूरत है कि। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताएं कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए और किस ऐसे मैथ या रीजनिंग या जीके किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि जो मेरा हाई स्कोर करा सके। देखिए, नेगेटिव मार्किंग ये एग्ज़ाम का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए, कुछ बताएं। नेगेटिव मार्किंग से बचने का तरीका सिंपल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा श्योर क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जो श्योर क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करेंगे लेकिन उनका मार्क्स उस हद तक नहीं पहुंच पाएगा जितना क्वालिफाई होने के लिए चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि करना क्या है। हम तो जान रहे हैं कि वैसे पहुंच नहीं रहा, लेकिन हाँ, तो फिर हमें पहले श्योर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए जिसमें हम श्योर है कि वो आंसर उसका कंफर्म है, यही होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो 50-50 होता है, उसमें 4 ऑप्शन तो रहते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि 2 ऑप्शन है कि ए बी या ए सी ए डी कोई भी हो, हम 2 ऑप्शन पे श्योर होते हैं, तो हमें उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करनी चाहिए। उसके बाद यदि फिर भी हम उस जगह तक नहीं पहुंच पाए, उतने मार्क्स तक नहीं पहुंच पाए, तो हमें करना चाहिए तब हम एक अनुमान के साथ सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ें, फिर उस तरीके से हम माइनस मार्किंग से बच सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए कि श्योर क्वेश्चन को ही बनाएं। माइनस मार्किंग के इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही उपाय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करें, टाइम भी बचेगा आपका और सोचने का समय भी मिलेगा। जैसे कि इस बार सीट भी अधिक है तो बच्चों के लिए अच्छा मौका है, कम समय कम बचा हुआ, ज़्यादा नहीं बचा नहीं है, तो क्या करना चाहिए? सीट ज़्यादा ये खुशी की बात है। सीट ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि आपका कंपटीशन कम हो जाता है। सीट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कंपटीशन और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें ये होगा कि सीट ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगा। अब ये आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम का लेवल हाई होगा,
एग्ज़ाम का लेवल यदि हाई होगा तो सबके लिए होगा, कट ऑफ तो उसी हिसाब से तब जाएगा। यदि एग्ज़ाम का लेवल हाई हो गया तो कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन सीट ज़्यादा है तो फिर कट ऑफ भी कम जाएगा, लेकिन कंपटीशन तो उसमें भी बढ़ेगा। यदि आप हैं कि आप अपने में कॉन्फिडेंस रख रहे हैं कि मैं कट ऑफ लेवल से हाई जा सकता हूँ, तो आपके लिए खुशी की बात है। सर आपने पहले एग्ज़ाम को क्लियर किया, फिर फिजिकल को क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया, फिर आपने ट्रेनिंग पूरी की, अभी आप कार्यरत हैं अपने यूनिट में, तो कैसा फील रहा आपका पूरा सफ़र का सर? पूरा सफ़र देखा जाए तो एक रास्ते जैसा था। जो रास्ता मैंने रिटर्न से स्टार्ट किया और मेडिकल तक जाके ख़त्म हुआ, ख़त्म तो नहीं हुआ, अभी वो रास्ता मैं चल ही रहा हूँ। ज्वाइनिंग तक जाती है, उसके बाद फिर आप एक नए रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। तो बस यही था, रिटर्न में मेहनत करना पड़ा थोड़ा सा। उसके बाद मुझे मेन चीज़ तो मैं कभी फिज़िकल तैयारी नहीं किया, रनिंग का तैयारी थोड़ा बहुत किया, जिसमें रनिंग में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था उस समय, लेकिन किसी तरह मैंने रनिंग तो निकाल लिया। उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी मेडिकल फिट होने के लिए, क्योंकि मुझे फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में ओवरवेट कर दिया गया था, जिसके लिए मैंने अपना वज़न लगभग 8 से 9 किलो तक घटा के मेडिकल में अपीयर हुआ था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। जय हिंद सर।